औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल में जो मसला आज हम डिस्कस करेंगे वो है रोज़े की नियत कब करनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि रोज़े दो तरह के होते हैं, एक फ़र्ज रोज़े होते हैं और एक नफली रोज़े होते हैं। तो दोनों की जो नियत की टाइमिंग है उसमें डिफरेंस है। पहले हम जो हदीस जो फ़र्ज रोज़ों से रिलेटेड है कि उसकी नियत कब करनी चाहिए उसको देख लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर यानी सुबह सादिक के तुलू होने से पहले रोज़े की नियत नहीं की उसका रोज़ा नहीं है। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और सहीह जामी के अंदर ये हदीस मौजूद है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ़र्ज़ रोज़ा है यानी जैसे आपके रमज़ान का रोज़ा जो है उसके अंदर आपने सुबह फजर की अजान से पहले, जब रमज़ान जो आपकी सहरी का टाइम ख़त्म होता है उससे पहले पहले आपने नियत कर लेनी है। और नियत जो रोज़े की है वो दिल में होती है, वो ज़बानी आप मुंह से कह के वो अमली नहीं करते। सो लिहाजा अगर किसी ने रात के टाइम पे सहरी की चीज़ें तैयार करके आटा गूंद के और अलार्म लगा के रखा है तो दैट मीन्स कि उसकी नियत है कि उसने सुबह सहरी के लिए उठना है और रोज़ा रखना है। तो ये जो दिल के अंदर आपकी नियत है, एक रात पहले ही या फजर की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले अगर आपकी नियत है ऑलरेडी तो आपने जो रमज़ान के रोज़ा है उसकी नियत कर ली है। इसी तरह जो फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर मन्नत के रोज़े होते हैं जो स्पेसिफिक, इसी तरह जो कसम या जो वादा है उसकी तोड़ने की जो कफारा है उसके लिए भी ये फ़र्ज़ रोज़ों की डोमेन में ही आता है। तो इसके लिए भी आप नियत रमज़ान के रोज़े की तरह एक रात पहले यानी फजर की अजान से पहले पहले आपने नियत करनी है। जबकि जो नफली रोज़े हैं, जो वॉलंटरी फास्ट हैं, जैसे मंडे थर्सडे का रोज़ा होता है 13, 14, 15 हर लूनर मंथ की जो इस्लामी डेट है उसके ऊपर जो होता है, या आशूरा का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है, इस किस्म के जितने भी रोज़े हैं वो वॉलंटरी फास्ट के अंदर आते हैं। और उस केस के अंदर हम हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बयान करती हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए और पूछा, क्या कुछ खाने को है? मैंने कुछ नहीं कहा, यानी कुछ था नहीं खाने को। तो उन्होंने फरमाया, फिर मैं आज रोज़ा रखूंगा। ये एक थोड़ी सी लंबी हदीस है जिसमें सेकंड सेक्शन भी है, जिसको हम आगे फिर एक और मसला जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको जो हाफ रेस्ट ऑफ द हदीस है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो कंसर्न है उसमें ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हदीस हमारा कंसर्न था। सो इससे हमें पता चलता है कि जो नफली रोज़ा है यानी वॉलंटरी फास्ट है उसके लिए आपको फजर की अजान से पहले पहले नियत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपका ये सिस्टम होता है कि अगर आप सुबह उठे हैं फजर के बाद और आपने फजर के बाद से कुछ खाया पिया नहीं है या कोई भी रोज़ा तोड़ने वाला काम नहीं किया, उस केस में आप दिन के किसी भी हिस्से में जो नफली रोज़ा है उसकी नियत कर सकते हैं। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि कुछ खाने को है, और जब उनको कोई चीज़ ऑप्शन नहीं मिली तो उन्होंने मतलब फजर के बाद का टाइम था ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि फिर मैं आज रोज़ा रखूंगा। सो नफली जो रोज़े हैं उसके अंदर आप दिन के किसी भी टाइम में, यानी सुबह, शर्त यह है कि आपने सुबह फजर के बाद से कुछ खाया पिया या रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम ना किया हो, तो उस केस में आप नफली रोज़े की नियत दिन के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं, यानी फजर से पहले पहले करने की उसके अंदर शर्त नहीं है। लेकिन जो आपका रमज़ान के रोज़े या फ़र्ज़ रोज़े हैं उसके अंदर आपको फजर की अजान से पहले पहले नियत की होनी चाहिए। या तो आप रात के वक्त, जो मैंने आपको बताया कि सहरी की तैयारी करते हैं, या आपने, बहुत सारे लोग रात को ही 12-1 बजे के करीब खाना खा के सो जाते हैं और फिर डायरेक्ट वो फजर की नमाज के लिए उठते हैं। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में आपको बोल के नियत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिल में आपको पता होना चाहिए कि मैंने सुबह रोज़ा रखना है। और ये सारी जो फीलिंग है दिल के अंदर ये आपकी फजर की अजान से पहले पहले होनी चाहिए फ़र्ज़ रोज़े के अंदर। सो आई होप कि ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली क्लिप में एक नए मसले के साथ डिस्कशन करेंगे, आएंगे, आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।